बवासीर होती क्या है? दर्द होना, मस्से बन जाना, जलन होना, चुभन होना, मवाद आना, फुंसी बन जाना, ये लक्षण जो हैं ये बवासीर के लक्षण होते हैं। देखो मैम, जितना गरम खाना होता है, मिर्च मसालेदार चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड होते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, जो चीज़ें कब्ज कर सकती हैं या लैट्रिन को टाइट करती हैं, इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। ये बवासीर के मुख्य कारण रहते हैं। मतलब अगर क्षार सूत्र के द्वारा बवासीर का, पाइल्स का इलाज करवाते तो एक हफ्ते के अंदर मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए। 5 से 7 दिन के अंदर मैम, एक हफ्ता नहीं, सिर्फ 5 दिन भी लग सकते हैं इसमें। 5 से 7 दिन में ना ऑनलाइन दवाइयों से परहेज कीजिए। बवासीर दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती है। बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कोई भी दवाई ना लें, चाहे वो बवासीर हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। मैं ये कहता हूँ पहले डॉक्टर की कंसल्टेंसी करनी चाहिए कि डॉक्टर क्या कंसल्ट करता है, आपको क्या बताता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। जो क्षार सूत्र विधि से हम करते हैं ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है जो बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत ही पुरानी पद्धति है। आजकल आप देख रहे हैं मैम, आयुर्वेद की तरफ बहुत झुकाव हो रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। अगर आप बवासीर से हैं परेशान तो आइए, गोहाना रोड पर स्थित है अस्पताल श्री राम। आज हम पहुंचे हैं श्री राम अस्पताल के अंदर और हमारे साथ विपिन जुनेजा जी हैं डॉक्टर साहब। उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि अगर किसी इंसान को बवासीर की बीमारी है तो वो बीमारी क्यों होती है और उसका इलाज क्या है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सर, आज अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों को बवासीर या पाइल्स अक्सर होती है। क्या वजह रहती है, ये बीमारी क्यों होती है और इसका पूर्णतः इलाज है या नहीं? मैम, बवासीर चाहे कितनी भी पुरानी हो, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, उसका परमानेंट इलाज है हमारे पास क्षार सूत्र विधि द्वारा। पहले तो मैम आप ये जाने बवासीर होती क्या है। दर्द होना, मस्से बन जाना, जलन होना, चुभन होना, मवाद आना, फुंसी बन जाना, ये लक्षण जो हैं ये बवासीर के लक्षण होते हैं। तो इनका मैम जो खान पान का विशेष वो रहता है कि खान पान अच्छा रहे तो ये हमारे में रोग नहीं आते हैं। तो डॉक्टर साहब, खान पान की बात कहें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अक्सर इंसान खाता है तो उनसे ही बीमारियां ये होती हैं? क्योंकि आज लोगों को शायद ये नहीं पता है क्यों पहले तो खान पीने की चीज़ें नॉर्मल होती थी। अनाज होता था, 5 तरह का मोटा अनाज होता था या दूध दही होते थे, लेकिन आज बाज़ारी खाने बड़े ज़्यादा आ गए हैं। उनमें से कौन से ऐसा खाना है जो ज़्यादा हार्मफुल है, जो इंसान को अक्सर बीमारियां देता है? देखो मैम, जितना गर्म खाना होता है, मिर्च मसालेदार चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड होते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, जो चीज़ें कब्ज कर सकती हैं या लैट्रिन को टाइट करती हैं, इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। ये बवासीर के मुख्य कारण रहते हैं। अच्छा, अभी आपने ये बोला कि बवासीर का इलाज प्रॉपरली है, लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं कि जी हमने इलाज करवाया लेकिन दोबारा हो गई, इवन देन ऑपरेशन तक लोग करवाते हैं। तो ऐसा क्या है उसमें? मैम, जो क्षार सूत्र विधि से हम करते हैं ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है जो बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत ही पुरानी पद्धति है। आजकल आप देख रहे हैं मैम, आयुर्वेद की तरफ बहुत झुकाव हो रहा है। तो इसी कारण है क्योंकि मैम इसमें सफल इलाज है और सबसे बेस्ट तरीका है। दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि WHO ने भी ये माना है कि बवासीर का जो क्षार सूत्र विधि से इलाज है 98.6% सक्सेसफुल क्षार सूत्र विधि द्वारा ही माना गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों के दिल में ये होता है कि हम जाएं डॉक्टर के पास, इलाज में पता नहीं कितना समय लग जाए, कितना समय हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। ऐसा क्या है, कितना समय लग जाता है अगर क्षार सूत्र से आप उसका इलाज करते हैं? इसमें ना तो एडमिट होने की जरूरत होती है, ना कोई ऑपरेशन करते हैं, ना कोई चीरफाड़ करते हैं। इसका क्षार सूत्र विधि द्वारा सफल इलाज सिर्फ 20 से 25 मिनट का ही समय लगता है। उसके बाद तुरंत वो घर जा सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको एडमिट होना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन, साथ ही साथ ही उनकी छुट्टी कर दी जाती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि क्षार सूत्र के द्वारा आप इलाज करते हैं, 15 से 20 मिनट में इलाज हो जाता है। कहते हैं कि एक ऑपरेशन होता है तो उसको कहते हैं डॉक्टर की 2 से 3 महीने आपको बेड रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा घूमना नहीं है, आपको बेड से ज़्यादा हिलना नहीं है, या खाने पीने का तो आपने बता ही दिया। तो क्षार सूत्र से जब इलाज करते हैं बवासीर का या पाइल्स का, उसमें भी ऐसा कुछ होता है? मैम, उसमें 1-2 दिन का ही रेस्ट चाहिए होता है मैक्सिमम, वो भी किसी किसी पेशेंट में, हर एक पेशेंट में नहीं। वो अगर क्षार सूत्र करवा के जाता है तो साथ के साथ भी काम कर सकता है, बट एक हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम कि भाई इसको रेस्ट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं।
अच्छा, मतलब इसमें दवाइयाँ कितनी रहती हैं? क्षार सूत्र में तो अपना कहते हैं जी, हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन करवा लिया, दवाइयों का पुलिंदा भी पूरा बांध देते हैं डॉक्टर। खाने पीने की जो दवाई है, लिक्विड में दवाई कोई है या कोई टैबलेट वगैरह है या इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते होंगे, पेन किलर, कुछ ऐसा है? तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इतनी कोई खास दवाइयाँ नहीं चलती हैं इसमें। एक आधी देखो, अगर थोड़ा मोटा पेन हो तो पेन किलर चला देते हैं, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ खास बात नहीं रहती है। अच्छा, मतलब अगर क्षार सूत्र के द्वारा बवासीर का, पाइल्स का इलाज करवाते तो 1 हफ्ते के अंदर मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है? 5 से 7 दिन के अंदर मैम, 1 हफ्ता नहीं, सिर्फ 5 दिन भी लग सकते हैं इसमें। 5 से 7 दिन, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हीलिंग पावर कितनी है, उसकी कटिंग पावर कितनी है, वो मस्से को धागा कितना काट रहा है। हर एक की बॉडी अलग अलग है मैम, किसी में जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी में 7 दिन। ये 2 दिन का फ़र्क हम कह के चलते हैं कि 5 दिन भी लग सकते हैं और 7 दिन भी लग सकते हैं। अभी आपने कहा कि मस्सा कटता है, मस्सा कटने के बाद वहाँ शरीर में कोई सूजन आती है या कोई मतलब किसी तरह की? क्षार सूत्र होता है, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक धागा है, जैसे जैसे कटिंग करेगा मस्से की, ऐसे ऐसे जख्म को हील करता रहेगा, उस जख्म को भरता रहेगा। तो इसके डबल काम होता है इसका, एक तो मस्से को काटना और साथ ही साथ में हील करना। मतलब उसके लिए अलग से कोई दवाई या कोई क्रीम वगैरह नहीं लेनी पड़ती? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कंडीशन देख लेते हैं, किसी में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको एक आधी बार एंटीबायोटिक भी लिखनी पड़ जाती है, तो वो देखने के अनुसार ही बात करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, मैंने एक देखा है कि 50 वर्षों से, आपकी उम्र तो नहीं इतनी लग रही है, 50 वर्षों से कैसे काम कर रहे हैं? मैम, मेरे फादर साहब पहले ये काम करते थे, वो भी डॉक्टर हैं, वो मतलब थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बट उनके बाद मैंने ये काम को संभाला है। तो मेरे फादर साहब को 50 साल हो ही गए हैं लगभग जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था। ये हमारे ख़ानदानी काम है और दूसरी पीढ़ी से हम ये काम कर रहे हैं। मतलब दूसरी पीढ़ी आ गई, तो क्या तीसरी पीढ़ी भी आएगी इसमें? वो देखेंगे मैम, वो टाइम बताएगा। कोई वो नहीं है कि बच्चों के ऊपर हम थोप रहे हैं, वो जैसा उनका डिसीजन होगा, वो आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। अच्छा, मतलब आपने भी मन से किया ये काम? जी मैम, अपने मन से काम किया, ऐसा कोई मेरे ऊपर थोपा नहीं गया था कि डॉक्टर ही बनना है। क्या क्या मंशा रही इसके पीछे, पैसा कमाना या कुछ और? नहीं मैम, फादर को देख देख के अच्छा इलाज करते थे, मतलब प्रशंसा होती थी उनकी, तो उसको देख के हमने भी सोचा कि इस काम में आना चाहिए, कि प्रशंसा लायक काम है, क्योंकि काम अच्छा करते हैं और पेशेंट ठीक होके जाते हैं तो दुआएं भी मिलती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये मतलब काम किया। कहीं ना कहीं मन में ये था, साथ के साथ पुण्य भी हो जाए और फलियां भी मिल जाएं। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि इसमें ना ऑनलाइन दवाइयों से परहेज कीजिए, बवासीर दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती है। बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कोई भी दवाई ना लें, चाहे वो बवासीर हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। मैं ये कहता हूँ पहले डॉक्टर की कंसल्टेंसी करनी चाहिए कि डॉक्टर क्या कंसल्ट करता है, आपको क्या बताता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब मैम, इसमें बवासीर में भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं, जैसे बवासीर है, फिशर है, भगंदर है। जो पेशेंट को तो नहीं पता ना कि मैम ये बवासीर क्या चीज़ होती है, फिशर क्या होती है और भगंदर क्या होती है, ये तो डॉक्टर चेक करके ही बताएगा। अब वही दवाई पेशेंट बवासीर में भी खा रहा है, वही फिशर में भी खा रहा है, वही भगंदर में ही खा रहा है, तो वो मैम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी दवाई का सेवन ना करें। तो देखिए, ये थे डॉक्टर विपिन जुनेजा जी हमारे साथ हो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी मरीज़ को बिना डॉक्टर की जानकारी के, बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बवासीर है या पाइल्स है, ये आप खुद इसको तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही बता पाएगा कि बीमारी क्या है और उसमें दवा क्या देनी है। और आपको बता दें कि ये जो हॉस्पिटल है, अगर आप करनाल की तरफ से आते हैं या फिर दिल्ली की तरफ से आते हैं, कहीं से भी अगर आप आते हैं तो गोहाना रोड, जीटी रोड पुल के नीचे आप खड़े होते हैं, तो वहाँ से गोहाना वाले पुल की तरफ आप चलेंगे तो कुल 50 कदमों की दूरी पर है और साथ में है मलिक हॉस्पिटल। तो श्री राम अस्पताल है नाम इनका, और इस अस्पताल में आप कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कांटेक्ट नंबर दे दिए हैं आपको। अगर आपको भी बवासीर की शिकायत है या आपको लगता है कि आप पहचान नहीं पा रहे कि आपको बवासीर है या भगंदर है, तो आप आकर तुरंत डॉक्टर से मिलिए और उनसे जांच करवाने के बाद ही तय कीजिए कि आखिर आपको बीमारी क्या है और अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि जो भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो समय रहते अपना इलाज करवा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।